देख रहे हरियाणा की गूंज और मैं मुकेश बंसल अग्रोहा के अंदर अगर वित्तीय शक्ति पीठ में मैं खड़ा हूं अभी। और यहां पर 24, 25, 26 दिसंबर को एक अगर महाकुंभ यज्ञ हो रहा है और पूरी जानकारी, इतना बड़ा महाकुंभ या महायज्ञ यहां पर हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं विपिन गोयल जी हैं, फतेहाबाद के अध्यक्ष हैं राजेश गर्ग जी हैं, शंकर बंसल जी हैं शहरी अध्यक्ष हैं फतेहाबाद के, और बाकी गणमान्य लोग भी यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इतना बड़ा यज्ञ जो हो रहा है उसकी क्या विशेषताएं हैं और अगर वित्तीय शक्ति पीठ पर ही क्यों हो रहा है। तो बात करते हैं हम बाबूजी से। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। 24, 25, 26 को एक महायज्ञ होने जा रहा है, पूरी जानकारी इसके बारे में बता दें। कलयुग में लक्ष्मी जी का अवतार अगर कहीं हुआ तो उस जगह का नाम है अग्रोहा जी। ये जो अग्रोहा शक्तिपीठ बन रहा है ये इसीलिए बना कि भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है, सनातन धर्म की जो नींव रखी गई थी वो अग्रोहा में रखी गई थी। फिर क्योंकि अग्रसेन जी की पितृभूमि अग्रोहा रही और अग्रसेन जी के वंशज पूरे देश में लगभग 10 करोड़ से ऊपर हैं, उन सब की पितृभूमि है तो अग्रोहा है। हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म के करोड़ों लोग पूरी दुनिया में हैं। सनातन धर्म की नींव कलयुग में कहीं रखी गई तो अग्रोहा में रखी गई। और दिवाली पे जिस लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं, हर आदमी कहता है दिवाली क्यों मनाते हैं, तो इतिहास में जवाब मिलता है कि भगवान राम लंका जीत कर आए थे, अयोध्या में दीपक जले थे, इसलिए दिवाली मनाते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा कब से शुरू हुई। तो अग्र भागवत पुराण ने प्रमाणित किया कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर कि जाओ कलयुग में धर्म की स्थापना करो, अग्रसेन भगवान ने गर्ग ऋषि के आदेश पर इस अग्रोहा की पावन भूमि पर 1100 दिन तक एक पांव पे खड़े होकर आद्य महालक्ष्मी कुल देवी की पूजा की थी। और कार्तिक की अमावस्या को पहली बार साक्षात माँ ने प्रकट होकर इस अग्रोहा की भूमि पर उनको दर्शन दिए और पूरे मानव मात्र के कल्याण का उनको आशीर्वाद दिया। तब से लेकर आज तक दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी ने केवल दिवाली पे दर्शन नहीं दिया, लक्ष्मी जी ने कलयुग में 3 बार दर्शन दिए। दिवाली पे भक्ति के रूप में, और जो यज्ञ की आपने चर्चा की, ये जो यज्ञ हो रहा है 26 दिसंबर को मंगसिर की पूर्णिमा है, जिसको हमारे पंचांग में कहते हैं महालक्ष्मी वरदान पर्व। तो दूसरी बार लक्ष्मी जी ने अग्रोहा में जो दर्शन दिया वो मंगसिर की पूर्णिमा को दिया था, जिसको हम महालक्ष्मी वरदान पर्व कहते हैं। दिवाली वाले दिन दर्शन दिया भक्ति के रूप में और मंगसिर की पूर्णिमा को दर्शन दिया शक्ति के रूप में। इलाके की जनता का भला करने के लिए, गरीब का भला करने के लिए, किसान का भला करने के लिए, पूरे देश के धर्मपरायण लोगों को भला करने के लिए माँ ने मंगसिर की पूर्णिमा को अग्रसेन जी को पुण्य दर्शन दिया और इंद्र से युद्ध करने का आशीर्वाद दिया। यानी सत्ता में जो आदमी बैठा है अगर वो अहंकारी हो जाए तो उससे युद्ध करना कोई पाप नहीं। ये वरदान महालक्ष्मी ने मंगसिर की पूर्णिमा को दिया। तो मंगसिर की पूर्णिमा को जो महालक्ष्मी वरदान पर होता है, ये हमारा तीसरा महायज्ञ है। पहला यज्ञ 2019 में किया, उस यज्ञ जहाँ किया था वहाँ देख रहे हो आप साक्षात माँ का मंदिर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये श्री यंत्र के ऊपर 108 फुट चौड़ा, 108 फुट लंबा, 108 फुट ऊंचा, 8 दिशाओं में अष्टलक्ष्मी और बीच में आद्य महालक्ष्मी का मंदिर बनेगा। एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरा जूम करके दिखा दे मंदिर की जो भव्यता मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में ये मंदिर ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जिसकी पहचान अलग अनूठी रहेगी। जी बाबूजी। इस मंदिर में कोई सरिया स्टील नहीं लगेगा। जिस तरह से राम मंदिर में बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगकर इस दुनिया के मंदिर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा के द्वारा जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उन्हीं आर्किटेक्ट की देखरेख में अग्रोहा शक्तिपीठ पर ये माँ का मंदिर बन रहा है। आप देख रहे हैं ये 8 दिशाओं में अष्टलक्ष्मी के मंदिर लगभग तैयार हो गए हैं। इन पर पद्म शिलाएँ रखी जानी है, जिनको 26 तारीख को बाकायदा पूजन होकर
पद्म शिलाओं का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। पद्म शिला का दूध से, दही से, पंचगव्य से, गंगा जल से स्नान होकर, पूजन होकर फिर वो रखी जाती है माँ के यंत्रों के साथ में। तो 26 तारीख को पूर्ण आहुति के बाद उन पद्म शिलाओं का पूजन होगा। यहाँ 24, 25, 26 तारीख को जो आद्य महालक्ष्मी का 18 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, ये अपने आप में एक विशाल है। जी बाबूजी, ये मंदिर कब तक पूर्ण हो जाएगा? देखिए, मंदिर को बनते लगभग 2 साल हो गए जी और अभी लगता है कि माँ का मंदिर है, बनाने वाली वही है। जी बिल्कुल। जैसे जैसे भक्तों के मन में श्रद्धा आ रही है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं। तो लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग 1.5 साल में ये मंदिर पूरा हो जाएगा। कितनी लागत मानते हैं, कितनी लागत लगभग आ जाएगी इसके ऊपर? माँ के मंदिर की लागत कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन आर्किटेक्ट के मुताबिक लगभग 500 करोड़ रुपए पहले चरण में लगेंगे जी। और बाकी उसकी क्या इच्छा है, एक भक्त अपनी कोठी बनाता है बढ़िया, लेकिन माँ का मंदिर दुनिया में बनी सब कोठियों से सुंदर और भव्य होना चाहिए। ये दुनिया का एक ऐसा मंदिर बनेगा जो श्री यंत्र के ऊपर है और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करेगा। जी धन्यवाद। अभी गोपाल चंद गर्ग जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जो मंदिर पीछे बन रहा है अपने आप एक अनूठी पहचान और सबसे अलग पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाएगा। हमारे बीच में श्रद्धालु भी आए हैं बाहर, चंडीगढ़ से उनसे बातचीत करते हैं आज यहाँ पे उनके आने का क्या प्रयोजन है। नमस्कार। पंचकुला से आए हैं जी हम। पंचकुला से आए हैं, किस प्रयोजन से लिए आज आप इसी आए? अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी की ये यज्ञ में बैठने के लिए, पूजा करने के लिए, बच्चों को आगे बताने के लिए कि हम वहाँ गए थे, बच्चे बाहर हैं। उन्हें ये तो पता है कि हम अग्रवाल हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमारी कुलदेवी महालक्ष्मी है, हमारी व्यापार की, सब में समृद्धि देने वाली। बच्चे वहाँ तरक्की कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से। हम मम्मी पापा क्यों गए हैं गुरहा में? इसलिए गए हैं कि अपनी कुलदेवी की वहाँ पर हम पूजा कर सकें, यज्ञ में शामिल हो सकें। पंचकुला में भी 25 को अग्रसेन भवन में बड़ा हवन है, वहाँ पे भी 25 को हमारी वापसी है, वहाँ पे भी हमें हाजिरी देनी है। यजमान बने हैं हम, यहाँ पे भी यजमान बने हैं। सुबह अपने धोती कुर्ता और अपनी पारंपरिक वेशभूषा को पहन करके हम उसको। बहुत बढ़िया। आपका नाम जी? मिसेस हर्ष सिंघल। मिर्सिज हर सिंगल पंचकुला से स्पेशल यहाँ पर यजमान बनने के लिए आए हैं 18 कुंडिया महायज्ञ। उसके बारे में हमारे बीच में कार्यक्रम संयोजक हैं जो पर अपने उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी और साथ में मैं मंदिर जो यज्ञ स्थल है उसकी पूरी परिक्रमा पूरा आपको दिखाऊंगा। हमारे बीच में प्रदेश प्रवक्ता और कार्यक्रम के संयोजक विपिन गोयल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो 18 कुंडिया महायज्ञ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी, कितने दिन यज्ञ चलेगा, कौन कौन यहाँ पर महान व्यक्ति आ रहे हैं या क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, सारी जानकारी विपिन गोयल जी से लेते हैं। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार जी। 18 कुंडिया महायज्ञ चल रहा है 24, 25, 26 को, इसकी जानकारी दे दें और क्या विशेषता है आज के यज्ञ की? अग्रोहा शक्तिपीठ की इस पावन धरा पर 18 कुंडीय महायज्ञ जो कि इस धरती के ऊपर ये तीसरा महायज्ञ होने जा रहा है जी। ये महालक्ष्मी वरदान पर्व जो हम हर साल बनाते हैं, ये हमारा तीसरा आयोजन है। आप देखेंगे किस प्रकार जो प्राचीन कालीन में जो पुराने राजा महाराजा यज्ञ करते थे, ये 5 मंजिला यज्ञशाला तैयार की गई है। इसके अंदर 18 कुंड बने हैं। हैदराबाद के प्रकांड विद्वानों द्वारा 1.25 करोड़ मंत्रों की आहुति के द्वारा ये यज्ञ का प्रारंभ होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल 24 तारीख को सुबह 7 बजे जो सरोवर है इसके अंदर सबका शुद्धि स्नान होगा। सबसे पहले कार्यक्रम रहेगा। शुद्धि स्नान होने के पश्चात 10 बजे रामजी दास बाजोरिया का जो हमारा प्राचीन मंदिर है, 18 प्रदेशों की 1018 महिलाओं द्वारा एक विशाल कलश शोभा यात्रा रामजी दास बाजोरिया के मंदिर से यज्ञ स्थल पर लाई जाएगी। तत्पश्चात अग्नि मंथन द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके ये यज्ञ का शुभारंभ होगा। शाम को एक शाम अग्रसेन जी के नाम का संकीर्तन होगा। इसी तरह मैं आपको पहले कार्यक्रम बता देता हूँ। 25 तारीख को सुबह से फिर यज्ञ चलेगा। शाम को 5 बजे एक बहुत भव्य आयोजन होगा जो हमने पिछली साल भी किया था। 108 द्रव्यों के द्वारा महालक्ष्मी जी का महाअभिषेक होगा। तत्पश्चात शाम को एक शाम महालक्ष्मी जी के नाम का एक भव्य कीर्तन हम इस परिसर में करेंगे। 26 तारीख को हमारा सुबह से यज्ञ, पूर्ण आहुति, तत्पश्चात भंडारा, ये कार्यक्रम हमारा 3 दिन का है। इसमें
पूरे मैं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के, पूरे प्रदेश भर के सभी श्रद्धालुओं से आह्वान करूंगा, ये स्थल केवल अग्रवाल समाज का नहीं है। ये स्थल, क्योंकि हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, वो कभी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। 36 बिरादरी से मैं आह्वान करता हूँ, क्योंकि मुझे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी ने संयोजक की जो जिम्मेवारी दी है, तो मैं संयोजक होने के नाते कम से कम आसपास के 100 किलोमीटर के जो रेडियस है हमारा, उनसे विशेष आह्वान करूंगा कि आप भारी संख्या में आकर इस धर्म पुण्य यज्ञ का लाभ उठाएं। कौन कौन गेस्ट यहाँ पर आने की उम्मीद है? जी, इसमें आरएसएस के हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश जी, हमारे पीठाधीश्वर बाबा बालकानंद गिरी जी महाराज, यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, बौद्ध धर्म के 8वें गुरु पलगा रिम्पोंचे जी, हमारे बहुत ही आचार्य नर्मदा शंकर जी, वाणी भूषण प्रभूषण तिवारी जी, बहन समदर्शी गिरी जी महाराज, ये तो हमारे मुख्य रूप से आए रहे। उसके अलावा हमने सभी समाज के सभी वरिष्ठ लोगों को, उद्योगपतियों को, जितने हमारे विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण, हमने सभी को इनवाइट किया है। पूरे देश भर से उम्मीद है हमें कि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु जुटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे आप जो यज्ञशाला का प्रारूप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे प्राचीन पद्धति के अंदर 5 मंजिला ये यज्ञशाला बना रखी है, बड़ी ही सुंदर। मैं चाहूँगा विपिन जी से कि एक बार थोड़ा सा अंदर चल कर भी देखते हैं जो 18 कुंड या 18 कुंड बनाए गए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर यज्ञ किया जाएगा। और अलग अलग, जैसे बता रहे थे विपिन जी कि हैदराबाद से प्रकांड विद्वान यहाँ पर आ रहे हैं और पूरी एक, कहते हैं यहाँ पर पूरा एक अनुशासन के तौर पर बिना धोती बिना कुर्ता डाले ऐसा कुछ रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। अभी हम लोग यही हैं, हमारे को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और कल भी जो यजमान बनेंगे वो पूरे विधि विधान से जनेऊ धारण करके, उनका शुद्धि स्नान करा के, कुर्ते और धोती के अंदर ही अंदर प्रवेश है। अगर आप या मैं नहीं जाना चाहें तो अंदर प्रवेश नहीं है। बिल्कुल विधि विधान से सब कार्य होगा। बिल्कुल, एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे, यहीं से दिखा दे जूम करके कि 18 कुंड, ये 18 कुंड है। बीच में आप ये देख रहे हैं ये मुख्य कुंड है, उसके अलावा ये सब 18 कुंड ये यज्ञ। एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार नज़दीक आ जाए थोड़ा सा और जूम करके दिखा दें। 18 कुंड बने हुए हैं और पूरा अनुशासन, जैसे विपिन जी ने बताया कि धोती कुर्ता रहेगा, वही लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं, बाकी किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसी बीच में जो फतेहाबाद के अध्यक्ष हैं राजेश गर्ग जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और शहरी अध्यक्ष शंकर बंसल जी हैं जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा को संभाले हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? मुकेश जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे अग्रवाल पहुंचे और इस मायक का लाभ उठाएं जी। धन्यवाद। ऐसी बताना चाहूँगा जी, हमारी जितनी भी माँ माधवी अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है, आने वालों के लिए जो 3 टाइम के भोजन की जो व्यवस्था रहेगी, उसके हमारे संयोजक राजेश गर्ग जी हैं और पिछले काफ़ी साल से यहाँ पूरी तन्मयता से अपना यहाँ समय देते हैं। भोजन का भंडारे की सारी व्यवस्था राजेश जी की देखरेख में और फतेहाबाद की टीम की देखरेख में होती है। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी आप देख रहे थे अग्रवा शक्तिपीठ से, जहां पर 18 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है 24-25 दिसंबर को। तो सभी से मेरा भी निवेदन है, जितने भी साथी हरियाणा की गूंज के माध्यम से दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और इस यज्ञ में भाग लें और पुण्य के भाग्य बने। मुकेश बंसल, हरियाणा की गूंज, फतेहाबाद।